जॉब में चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं ये मैथ के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। ये इजी ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये आने वाले आपके जो भी आपका वनडे एग्ज़ाम होगा उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और होते रहेंगे। ध्यान से देखिएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये आपका अति महत्वपूर्ण है जो सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। हम इसको आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका समय होता है, इसलिए सवाल को इजी तो नहीं होता है पर इसको इजी ट्रिक से बनाया जाता है जिससे समय की बचत हो सके। चलिए ये वीडियो आपको सुबह के 5 AM पर मिलेगा। चलिए देखते हैं। इसको दिन में आप कभी भी देखिएगा क्योंकि लोड वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए देखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है? आपसे पूछ रहा है उसकी लागत मूल्य क्या है, यानी उसने कितने में खरीदा था। जब वो 390 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। आप जानते हैं कि हम लाभ को 100 में जोड़कर लिखते हैं और हानि को 100 से घटाकर। तो देखिए लाभ हो रहा है 20%, इसको 100 में जोड़ के रखिएगा तो ये हो जाएगा 120%। ये हो कब रहा है, जब हम 390 में बेच रहे हैं, तो यही बराबर हो जाएगा 390 के। तो यहाँ से हम जानते हैं किसी वस्तु की जो लागत होती है वो 100% होती है, यानी 100% होता है। तो हम जब यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 390 बटे 120 गुणे 100, क्योंकि हम 100% का मान निकाल रहे हैं। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1% का मान आएगा। तो यहाँ जब हम 100 से हम गुणा कर रहे हैं तो ये 100% का मान आएगा, क्योंकि किसी वस्तु की जो लागत होती है वो 100% होती है। तो इसको आप डिवाइड करिएगा, 1 0 यहाँ से कटेगा, 1 यहाँ से कटेगा, 2 से कटा लीजिएगा, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, अब 6 से कटाइएगा, 6 ये 6 बार में कटेगा, 36 हो जाएगा और 36 और 36 3 39 और 6 पच्चे 30। यह आपका, अब आप इसको गुणा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 25, 2 बचा और 6 पच्चे 30, 2 32, 325 आ गया। ये आपका 325 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
चलिए देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार और देखिएगा। इसमें यही दिया है, इसमें 390 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। यही 120% इसको हम 100 में जोड़ के रखे हैं, तो यही बराबर है 390 के। तो यहाँ से 1% बराबर जब आप निकालिएगा तो 390/20 हो जाएगा। ठीक, 120। अब यहाँ से जब हम 100% बराबर निकालेंगे, क्योंकि किसी वस्तु की जो लागत होती है या जो खरीद मूल्य होती है उसे हम 100% लिखते हैं। किसी वस्तु की जो लागत मूल्य होती है वो 100% होती है। तो यहाँ से निकालिएगा, जब हम 1% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना होगा? 390/120 गुणे 100। इसको कटाइएगा, ये आपका आ जाएगा 2 छक्के 12, 6 से कटाइएगा 36, ये 6 पच्चे 30। अब इसको आप गुणा कर लीजिएगा तो ये आपका 325 होगा। उसकी जो खरीद मूल्य है यानी उसकी लागत मूल्य क्या है? 300, ये 325 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में आपका दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें जीतने वाला उम्मीदवार 54, ये आपका 54% मत प्राप्त किया। वह 640 मतों से जीत गया। उसे चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? तो पूछ रहा चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। जब आपका एक उम्मीदवार, ये हो गया फर्स्ट, दूसरा सेकंड उम्मीदवार, एक कितना पाया? एक को मिला 54%। तो दूसरा कितना पाया होगा? क्योंकि मत जो होता है वो 100% होता है, तो दूसरा 46% पाया। अब कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार 640 मतों से जीत गया। अब एक 46% पाया, दूसरा आपका 54, तो इनमें अंतर कितना है? इनमें आपका 8% का अंतर है। आप चाहे तो इसको घटा के देख लीजिएगा, 8% का अंतर है। और इनमें वोट का कितना अंतर है? 640। यही 8% बराबर हो जाएगा 640 मत। तो 1% बराबर निकालिएगा, 640/8 हो जाएगा। 8 टाइम 8 एके 8, 8 टाइम 64, ये 0 है। ये आपका 80 हो जाएगा, 80 वोट हो जाएगा। जब 1% बराबर 80 वोट, चूँकि हम जानते हैं जो दोनों उम्मीदवारों के बीच वोट थे उस वोट को 100% होता है। जब हम 100% निकालेंगे, 100% जब आप निकालिएगा, चूँकि 1% बराबर 80 वोट, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 80 से गुणा करिएगा तो ये 8000 होगा। 8000 वोट पड़े थे। कुल कितने वोट थे? 8000।
8,000 किस में दिया है? सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें आप यही देखिएगा कि 2 उम्मीदवार हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक को कितना मिला? एक 54% वोट पाया, दूसरा को 46% मिला। इनमें अंतर कितना है? 640 मत का। तो यहाँ प्रतिशत में कितने का अंतर है? 8% का। यही 8% बराबर है 640 के। तो यहाँ से 1% बराबर निकालिएगा, 640/8 करिएगा, इसको कटाइएगा, 80 होगा। तो 100% बराबर जब आप निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो वोट होता है संपूर्ण वो 100% होता है, तो 80 × 100 करेंगे, ठीक, ये 8,000 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो कुल वोट पड़े थे वो 8,000 होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। कितना? 17 वर्ष। एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है। शिशु की वर्तमान आयु बताइए। कह रहा 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले कितने लोग हैं? 3 वर्ष पहले कितने लोग हैं? 5 सदस्य। औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। इनका टोटल आयु जब हम निकालेंगे कितना होगा? 17×5 = 85। 3 वर्ष पहले अगर हम 3 वर्ष पहले और हम इनकी अगर 3 वर्ष पहले आयु आ गई, इनका आयु आपका 85 वर्ष आ गया। 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद यानी इनका हम वर्तमान आयु अगर निकालेंगे तो इनके 5 सदस्यों में 3-3 वर्ष बढ़ेगा। तो 5 3-3 बढ़ेगा तो इनमें आपका 15 वर्ष बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 100 वर्ष हो जाएगा। इनकी टोटल आयु 100 वर्ष होगा। कब? इनका वर्तमान आयु 100 वर्ष होगा। ये 3 वर्ष पहले ये आपका 85 था, लेकिन 3 वर्ष बाद 15 वर्ष तीनों 5 लोग, ये जो 5 सदस्य हैं इनकी आयु 3-3 वर्ष बढ़ेगा, तो सब मिलाकर 100 वर्ष हो जाएगा। फिर पूछ क्या रहा है? एक शिशु के जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है। शिशु की वर्तमान आयु बताइए। जब एक शिशु का जन्म हो गया तो कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। और इनकी जो औसत आयु है ये 17 वर्ष है। इन 6 लोगों की कितनी होगी आयु? आज 102 वर्ष हो जाएगी। और 5 लोगों की कितनी है? 100 वर्ष। इनमें से जब हम 5 लोगों की 5 सदस्यों की आयु हम निकालेंगे और 6 लोगों में से तो 1 लोगों का आयु जो बचेगा वो किसकी आयु होगा? शिशु की आयु होगी। तो जब घटाइएगा तो 2 वर्ष आएगा। इसका मतलब शिशु की आयु 2 वर्ष है। चलिए ऑप्शन नंबर 2A सही हो गया। इनमें शिशु की आयु 2 वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष पहले किसी सदस्य 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी।
इसमें देखिएगा, इनमें आपका ये 3 वर्ष पहले है। 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक, तो ये 5 लोगों का कितना हुआ, 85 हुआ। कह रहा 3 वर्ष पहले, तो 5 लोगों की आयु में 3-3 वर्ष जब बढ़ेगा तो आपका 15 वर्ष बढ़ेगा। तो इनकी जो टोटल आयु होगी वो 100 वर्ष हो जाएगी। फिर कह रहा है एक शिशु के जन्म हो जाने के बाद तो कितने लोग हो गए, 6 लोग, और उनके जो औसत आयु है वही है। तो इनका जो टोटल आयु होगा 6 लोगों का 102 होगा। इनमें से 6 लोगों की आयु है, ये 5 लोगों की आयु है, जिसमें से घटाएंगे तो 1 लोगों की आयु जो बचेगी वो शिशु की आयु होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए, ये सवाल छोटा है, एकदम 2 सेकंड 1 सेकंड से भी ज़्यादा समय आपका नहीं लेगा। चलिए देखिएगा, इसमें दिया गया है 4 2 संख्याएं जिनका योगफल 84 है, वे निम्नलिखित में किस अनुपात में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ये पूछा है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ हो सकती हैं या नहीं हो सकती, या इस पे आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। इनमें आप देखिएगा, जब नहीं हो सकती तो इन ऑप्शन से हल करिएगा। इनको जोड़ के इस जो योगफल दिया है इसको डिवाइड करिएगा। अगर जो डिवाइड नहीं होगा वही आपका अनुपात नहीं हो सकता। देखिए जोड़िए, इसमें हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ये कितना होगा, जोड़ने पर 12, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 13 और 2 15 और 5 20 21 हो जाएगा। 21 हो गया। अब ये आपका ये जो योगफल दिया है ये डिवाइड होगा इससे, ऑप्शन नंबर ए से डिवाइड होगा। जैसे हम 84 बटे अगर हम 21 करें, या 84 बटे ये आपका 4 करें, या 84 बटे आपका 12 करें, ये डिवाइड होगा। हाँ, इनसे डिवाइड होगा। क्यों, 12 के 12, 12 सत्ते 84, 21 से भी कटेगा। ठीक, ये 4 से भी कटेगा। ठीक, ये आपका डिवाइड होगा। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक, ये आपका डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये जो डी में दिया है इसको जोड़िएगा, ये 5 होगा। ये 5 से आपका 84 नहीं डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये 5 जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 होता है वही संख्याएं आपकी 5 से डिवाइड होती हैं, इसलिए ये आपका डिवाइड नहीं होगा। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी आपके 3 और इनमें आपका 3:2 के अनुपात में संख्याएं नहीं हो सकती। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।
इनमें आप यही कीजिएगा, इनको जोड़िएगा, ये डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।